पवित्र माह सावन की शुरुआत हो चुकी है और बाबा नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है बाबा के दर्शन के लिए। ऐसे में कांवरिया पथ से हमारे साथ हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख कर लेंगे। रुचि, देखिए सावन माह की शुरुआत हुई है और बाबा नगरी की जो भव्यता है उसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का जो तांता है वो दूर दराज से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और कांवरिया पथ पर वहां पे भी उत्साह जमकर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वहां की क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए पूरी बाबा नगरी जो है वो भक्तिमय दिख रही है। बोलबम के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव से गुंजायमान पूरा देवघर नगरी हो रहा है जहाँ की हजारों हजार की संख्या में कांवरिया जो है वो जा रहे हैं। देखिए अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिले से यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, देखिए इसमें खास तस्वीर ये है कि एक छोटा और बोल बम बोलते हुए और इस बच्चे को देख करके लोगों में उत्साह दिख रहा है। बोलो बोलो बोल बम। नाम क्या है? सोनू राज। सोनू राज, देखिए छोटा बम आए हैं और कई महिलाएं, चाहे देखिए बांका जिले से भी कुछ लोगों की उपस्थिति है। आप बांका से आई हैं? नया हजारीबाग जिला से। आप बांका से हैं? हाँ जी, बांका। अच्छा, कितने साल से आती हैं? साल तक छोटे गोसा आती हैं। अच्छा, बहुत साल से आती हैं और 60 प्लस इनका 60 प्लस उम्र होगा। आप कितने? हम लगभग हमारा 1978 से आ रहे हैं। 78 से। कहाँ से आए? हम वेस्ट चंपारण महाराष्ट्र से आए हैं। अभी महाराष्ट्र हर साल आते हैं। देखिए महाराष्ट्र से हर साल आते हैं और ये सभी कांवरिया, हम चाहेंगे एक बार हर हर महादेव के नारे लगा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप हजारीबाग? जी हाँ। हर हर महादेव। बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा। एक सेकेंड, देखिए सभी लोग आगे बढ़ते, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ भजन भी जानते हैं तो देखिए भजन करते हुए हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बोल बम बढ़ रहे हैं सभी कांवरिया जो हैं। बोल बम बोल बम बोल बम। बांका जिला से। हाँ। कितने वर्षों से आ रहा है? 4-5 साल। चलिए ये 4-5 साल से, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मिले हैं और जगह जगह पर सेवा शिविर लगाए गए हैं। अगर सेवा शिविर की बात करें, चूंकि कांवरिया पथ पर लगातार, अगर चाहे वो झारखंड सरकार के तरफ से बात हो या फिर जिला प्रशासन के तरफ से बात हो, उनके तरफ से सेवा शिविर लगाए जाते हैं। कई समाज सेवी संस्थाएं जो हैं वो शिविर लगाती हैं और इस बार व्यवस्थाएं अच्छी दिख रही हैं। इसलिए देखिए इनका सेवा शिविर भी कई वर्षों से, पिछले कितने वर्षों से सेवा शिविर लगाते हैं? करीब 12 वर्षों से यहाँ सेवा शिविर लग रहा है और हम लोग यहाँ दिन रात 24 घंटा बम की सेवा में लगे रहते हैं कि कहीं बम को कोई दिक्कत ना हो। तो डाक बम हो या बोल बम हो, उनकी सेवा में लगातार इनके पास कई लड़के जो हैं, कई यूथ दिख रहे हैं जो सेवा में लगातार लगे रहते हैं। जी, करीब हम लोगों के 100 लोगों की टीम रहती है। हर साल हम लोग यहाँ बम सबकी सेवा में लगे रहते हैं 24 घंटे। आप देख सकते हैं वहाँ अंदर में मेडिकल है, प्रसाद की व्यवस्था है, फलाहारी की व्यवस्था है, चाय बिस्किट ये सब की हम लोग व्यवस्था करके रखते हैं। बिल्कुल रिचित में देखिए, ये अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो लगभग पूरे जिले में, देवघर जिले की बात करें तो 15,000 पुलिस बल जो है वो तैनात है और हर जगह मंदिर परिसर की बात हो या मंदिर परिसर के बाहर की बात हो, ये डाक बम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। प्रभुनाथ मिश्रा मेरा नाम है। गाँव रसुल्हा, परियत थाना बस्ती के रहने वाले हैं हम। कितने वर्षों से? हम 25 साल से आ रहे हैं। 180 बार जलार्पण हो जाएगा और इसके बाद हमारा 251 का संकल्प है और मैं पूरा भारत पद यात्रा किया हूँ, जलार्पण लेकर जलार्पण किया हूँ। अच्छा, तो देखिए इन्होंने भी एक रिकॉर्डिंग कायम किया है। लगातार ये जल लेकर के हर एक वर्ष आते रहते हैं। लगभग 25 वर्ष हो गए। कई कांवरिया, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, सभी अलग अलग प्रदेश से यहाँ पर पहुँचते हैं और ये कांवरिया जो है ये कांवरिया पथ से हो करके गुजरते हैं। कहाँ से आई हैं दीदी? बांका जिला से। बांका जिला से। पिछले कितने साल से आ रही हैं? 5 साल से। 5 साल से आ रही हैं। हाँ।
थकान होती है? हाँ बहुत। थकान होती है। और दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे, भैया कहाँ से? दरभंगा से। दरभंगा बिहार। हाँ। कितने वर्षों से आ रहे हैं? लगभग 26 वर्ष तो हो गए। हाँ लगभग। चलिए 26 वर्ष हो गए बाबा की कृपा। बीच में कई बार ब्रेक हुआ कुछ प्रोफेशनल एंगेजमेंट के कारण। ब्रेक हुआ है, लेकिन देखिए हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कई ऐसे सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो अभी भी वो आते हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखता, 60 वर्ष से अधिक भी उम्र हो गई है और बचपन से यहाँ लगातार आते रहे हैं। तो ऐसे में देखिए दूसरी ओर हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो सेवा शिविर लगे हैं उसमें बम जो या डाक बम हो या फिर बोल बम हो, जो भी व्यक्ति जाते हैं, जो भी कांवरिया जाते हैं, उनकी सेवा में लगातार ये सभी लगे रहते हैं। और बड़ी सुंदर सी तस्वीर जो है वो यहाँ से देखने को मिल रही है। कैसे कोई अगर बोल बम वाले व्यक्ति होते हैं जो कांवरिया लेकर के जाते हैं। चलिए और भी कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर। बिल्कुल रुचि कहाँ से हैं? एक बार फिर से जुड़िए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। और देखिए देवघर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांवरिया पथ की वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पूरे प्रदेश में प्रचलित है और बाबा नगरी की वो तस्वीरें देखकर आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि सावन का जो पवित्र माह है उसे लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में पहाड़ी मंदिर की भी जो भव्यता है वो अपने आप में खास है। पहाड़ी मंदिर में कहा जाता है कि पहाड़ी बाबा के पास जाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ पहाड़ी मंदिर से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। अंजनी, देखिए सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन है और ऐसे में देवघर की में जो तस्वीरें देखने को मिली वहां पे भव्य वहां की तस्वीरें थी। और पहाड़ी मंदिर में भी कहते हैं कि श्रद्धालु अपनी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा पर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। और आज दूसरे दिन क्या कुछ वहां की तस्वीर? देखिए पूरे राज्य में देखेंगे तो रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर सावन के महीने में आस्था से का एक जन सैलाब होता है। पहाड़ी मंदिर के प्रति लोगों का पूरे सावन भर लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं। विशेष तौर से सोमवार का दिन खास होता है, भीड़ बहुत होती है। तो पहाड़ी मंदिर में भोले बाबा का जो दरबार है पूरे सावन में खुला है और भोले बाबा, पहाड़ी बाबा खुले मन से श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और फिर हम दर्शन कराएंगे महाकाल का। और पहाड़ी मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश अमेठी से आया हूँ। मैं अपने काम से, कंपनी के काम से यहाँ पे आया था, लेकिन हमने यहाँ पे आस्था के पर्व मंदिर के बारे में सुना और हम मंदिर पे आए, दर्शन किए बाबा का। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रमणीक स्थान है, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। और बाबा से हम अपने सब गुजारिश करेंगे कि सबका कल्याण करें प्रभु, और सबको धन धान से युक्त करें, रोग मुक्त करें और सबका कल्याण हो। ये पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है जहां आस्था भी है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा भी फहराएंगे। नमस्कार, मैं फरीदाबाद से हूँ। एक्चुअली हमारी इतनी आस्था है भगवान भोलेनाथ में। मैं क्या हुआ, अभी मेरे को एक बहुत मेजर अटैक भी आया था, तो हम उससे निकल के आए। तो हमने कहा सबसे पहले हम लोग भगवान के दर्शन करेंगे और उसके बाद ही अपने काम जो भी आगे शुरू करेंगे। तो हम इसलिए बाबा के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा और आगे भी यही कामना करते भगवान से कि आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, ये बड़ी बात है। जैसा मैंने पहले कहा, पहाड़ी मंदिर की जो महिमा है पूरे भारत में है। और हमारे साथ पुजारी हैं मनोज मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे। आज सावन का दूसरा दिन है और पूरे सावन में 4 दिनों का सोमवारी 4 है। कैसे ये जो सावन है क्या क्या लेकर आ रहा है श्रद्धालुओं के लिए? सावन मास इस बार जो है 4 सोमवारी है और चारों सोमवारी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों की प्राप्ति होगा। ये चारों सोमवारी को जो भी करेंगे जो भक्त लोग, उनको हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। और बाबा भोलेनाथ का जो है बेलपत्र खा करके जो अनुष्ठान करेंगे
और उसके बाद भी जल अन्न ग्रहण करेंगे तो उनका बहुत बड़ा पुण्य होता है, जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। बिलपत्र त्रिदलम त्रिनिराकारम त्रिनेत्रम च त्रयावदम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। महादेवम महात्मानम महायोगी महेश्वर महापातक हरित नितम मकाराय नमो नमः। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पापो हरो मम। माता पार्वती जो है 64 वर्ष तक यही भोले बाबा को प्रसन्न किए और भोलेनाथ का अर्ध सिंहासन प्राप्त किए। जो भी बाबा को जो भक्त करेंगे उनको जो है माता पार्वती की तरह भोलेनाथ प्राप्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ये बेलपत्र की महिमा संक्षिप्त में कैसे पहाड़ी मंदिर में धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती है? देखिए पहाड़ी मंदिर देखिए धर्म एक आस्था है और आस्था से जुड़े हुए सनातन धर्म के सभी धर्म प्रेमियों ने हमेशा पहाड़ी मंदिर आते हैं। और हम सबसे पहले तो न्यूज 11 को धन्यवाद देंगे कि कम से कम सावन के समय हर समय तत्परता रख करके पूरे पहाड़ी मंदिर का एक दृश्य को भव्यता को दिखाते हैं और एक आपके चैनल से एक आगाह करते हैं और एक 2 लाइन का गीत गा देते हैं। अरे सोच ही में बीत जाई सौसे उमिरिया है जान हो सैया हो ऐसो बाबा के नगरिया है धाम। अरे झंझट झमेला सुनी कब ना ओराई हो कमवा से बेसी पैसा हाथ नहीं आई हो भर जिंदगी छूटी नहीं सौसे उमिरिया है जान है सैया हो ऐसो बाबा के नगरिया है धाम। ये है भक्तों में उमंग। हम आपको महाकाल का दर्शन कराते हैं और सावन के महीने में और तमाम जो श्रद्धालु है वो हम तस्वीर आपको यहाँ दिखाते हैं। देखिए सुबह का वक्त है और सावन का महीना है और ऐसे समय में भोले बाबा पहाड़ी बाबा महाकाल की लोग पूजा करते हैं। तो ये तस्वीर है पहाड़ी मंदिर की, एक आस्था है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है अपनी भावनाओं को अपनी मनोकामनाओं को बेलपत्र के माध्यम से भोले बाबा तक पहुंचाया जा रहा है। जलाभिषेक करके ये भी बताने की कोशिश है कि बाबा जल हमारे पास है। जिस तरह से रांची में लगातार बारिश हो रही है और पूरे राज्य में भी देखेंगे तो बारिश लगभग 69% अधिक बारिश हुई है। तो एक हरियाली है क्योंकि ये समय जो होता है सावन अपने साथ हरियाली लेकर आता है और ये हरियाली जो है कहीं ना कहीं हर श्रद्धालुओं को कनेक्ट करता है और यही एक माध्यम है कि सावन के महीने में आप भोले बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और ये देखेंगे कि एक अलग बच्चों में भी एक उत्साह है। और ये बेलपत्र और तमाम जो भोले बाबा को पसंद है, कहाँ से आए? हम अपर बाजार। सावन का महीना है, अपर बाजार। यहाँ हमेशा सावन में आते हैं। सावन में क्या खास है? भोले बाबा का दिन है। देखिए अंजलि, बिल्कुल वहाँ की तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचाते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी रुचि भी हमारे साथ देवघर से बाबा नगरी से लाइव बनी हुई है, उनका रुख कर लेंगे। देखिए रुचि, देवघर की बात अलग है, बाबा नगरी में जो भव्यता नजर आती है और भगवान भोलेनाथ की जो महिमा है अपरंपार है। कहा जाता है कि बाबा नगरी बस आने के विचार से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ सिर्फ झारखंड से ही बल्कि दूर दराज से दूसरे राज्य से भी वहां पे श्रद्धालु जो है, कांवरिया जो है, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। फिलहाल क्या कुछ मांगी तस्वीरें? बिल्कुल अंकिता, देखिए इस बार की व्यवस्थाएं चूंकि बाबा नगरी में आ करके ही ऐसा लगता है जो भक्तजन होते हैं मानो जीवन धन्य हो गया हो। और ऐसे में अलग अलग प्रदेश से अलग अलग जिले से कांवरिया, देखिए ये कांवरिया पथ है जहाँ की लगातार कांवरियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। बाबा नगरी में जलार्पण कर रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ कांवरियों का जत्था जो है वो यहाँ पर एकत्रित दिख रहा है। और देखिए चाहे थकान जितनी भी हो, बाबा जो है वो सभी दूर करते हैं, कष्ट दूर करते हैं, हर बार इनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं।
कहाँ से आई हैं दीदी? रानी झारखंड से। झारखंड हाँ। कितने वर्षों से आ रही हैं? हम 6 साल से आ रहे हैं। 6 साल से आ रही हैं। चलिए तो एक बार हर हर महादेव के हर हर महादेव। हम 87 से हमारा है। 87 देखिए 38 साल लगभग हो गया, 38वां वर्ष हो गया और पिछले 38 वर्ष से कई लोग तो ऐसे हैं जो बचपन से ही यहाँ पर आते जा रहे हैं और कंटिन्यू आ रहे हैं। आप भी आई हैं, कैसा लग रहा है? उनकी बेटी जब से मैं जन्मी हूँ तब से वो आ रहे हैं। अच्छा, आप जन्मी हैं तब से? हाँ। खुश हैं अपने को भी लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ सभी कष्ट दूर करते हैं, सभी मनोकामना पूरी करते हैं। हम चाहेंगे दो लाइन भजन हो जाए, 2 लाइन भजन हो जाए। कौन गाते हैं? तो देखिए ये सभी जो है का आप बोकारो से? मैं बोकारो जिला से हूँ। आके कैसा लग रहा है? आके बहुत संतुष्ट हो रहा है। मैं 2012 से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ और मन बहुत शांत होता है और हम लोग बहुत उत्साह रहता है। आने का रौनक ही हम लोग को एक अजीब हो जाता है। बहुत अच्छा फीलिंग महसूस होता है। सावन का इंतजार पूरे वर्ष होता है। आइए आप भजन गाते हैं भैया, तो इन लोगों के जत्थे में भजन कीर्तन करते हुए आते हैं सभी। चलिए 2 लाइन भजन हो जाए। मंदिर में जो धर्म चलता है, गाइए ना। मंदिर में जो चलता है। हर साल आवेला सवनवा बड़ा नीक लागेला। ओ बाबा हम बनबै तो रो कांवरिया बड़ा नीक लागे हो। ओ बाबा हम बनबै तो रो कांवरिया बड़ा नीक लागे हो। बिल्कुल, तो देखिए पूरे रास्ते जो है देखिए बिल्कुल रुचि वहाँ की तस्वीरें अपने आप में भव्य नजर आ रही थी और हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से अंजनी भी बने हुए थे वहाँ की तस्वीरें लगातार पहुंचाने के लिए। रुचि आपका भी शुक्रिया और हमारे साथ अंजनी बने थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। देखिए सावन माह की शुरुआत हुई है। सावन माह में कहा जाता है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है और बस बाबा नगरी की जब बात हो रही है तो बाबा नगरी में बस जाने के विचार से ही मन ऐसा लगता है अत्यंत प्रसन्न और शुद्धता भी फील होने लगती है। और खासतौर पर अगर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की करें तो आप पहाड़ी बाबा के जाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।